प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो अगर आपका बच्चा पेट में कम हिल रहा है तो क्या ये सिर्फ नॉर्मल बात है या खतरे की बात है? हर दिन सिर्फ 5 मिनट अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे तो आप अपने बच्चे की जान बचा सकते हो। आपका बच्चा पेट में है अभी, वो अभी आपको बोल के नहीं बता सकता, लेकिन उसकी हर एक मूवमेंट एक मैसेज है। आपको समझना चाहिए ये बात कि आपका बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। एंड 90% जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो ये सिंपल टेक्निक मिस कर देती हैं और बाद में रिग्रेट करती हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी मशीन के आप घर बैठे कैसे चेक करें कि आपका बेबी सेफ है या सेफ नहीं है। आप खुद सीख जाओगे, आपको खुद को पता चलेगा, आप खुद डॉक्टर को बताओगे, आपको फील होने लग जाएगा कि अभी मेरा बच्चा ठीक नहीं है, या इसका उल्टा बोले तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि यस मेरा बच्चा ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर मदर अननोइंगली करती है, जानबूझ के कोई नहीं करता लेकिन उसको पता ही नहीं होता। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, 13 ईयर से इस फील्ड में हूं। और आज हम बात करेंगे बेबी मूवमेंट काउंटिंग की, कि बच्चे का मूवमेंट आपको कैसे काउंट करना है, या ऐसे बोलो कि किक काउंटिंग कैसे होती है, जो कि प्रेगनेंसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड बेबी का जो मूवमेंट का जो काउंट वाली जो बात मैं बता रहा हूं, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जिस पर आप घर बैठे अपने बेबी का हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि आपके बच्चे का हेल्थ कैसा है अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट कब फील होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले कब पता चलेगा। तो इसके बारे में जो लेडीज आप में से पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, मतलब जिनका पहला बच्चा है, पहला बच्चा अभी होगा, तो उनको ये 18 टू 20 वीक पे ये फील होगा। अभी आपको लग रहा होगा सर ये वीक क्या है? वीक मतलब जो आपका लास्ट पीरियड आया था, जो उस पीरियड का पहला दिन था, उसके बाद से कितने वीक हो गए? 7 दिन का एक वीक होता है। तो आप उसके अंदर जोड़ते रहो तो उससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको, है ना। या आप कैलेंडर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये था, अभी मेरा कौन सा वीक चल रहा है। एक बार आपको वीक चल जाएगा तो आप उसमें कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं उनको 18 से 20 वीक पे पहली बार बेबी मूवमेंट फील होता है, पहली बार बेबी मूवमेंट फील होता है। जो लोग दूसरी बार या तीसरी बार प्रेग्नेंट होते हैं उनको ये मूवमेंट 2 वीक पहले ही फील हो जाता है, 16 टू 18 वीक पे फील हो जाता है। अगर महीने की बात करें तो जस्ट चौथे महीने के बाद उनको फील होने लग जाएगा। एंड जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए उनको चौथे महीना खत्म होने के बाद 5वें महीने में एक फील होना स्टार्ट होगा। तो अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों है कि जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए उनमें 2 वीक बाद हो रहा है, जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए उनमें 2 वीक पहले हो रहा है। इसका कारण यह है कि बेबी मूवमेंट करना सेम टाइम पे स्टार्ट करता है, लेकिन जो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए हैं उन लोगों को पहचानना आता है कि ये बेबी मूवमेंट है। जो पहली बार आप लोग प्रेग्नेंट हुए हो आपको पहचानना नहीं आता अभी तक कि कौन सा बेबी मूवमेंट है, आप कंफ्यूज होते रहते हो। बच्चा सेम ही टाइम पे स्टार्ट कर देता है मूवमेंट करना। ओके, तो आप बोलोगे सर हम कैसे पहचाने? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले जब बेबी मूवमेंट, जो लोग पहली बार प्रेग्नेंट हुए उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले बेबी मूवमेंट कैसे फील होगा। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे पेट के निचले हिस्से पर कोई बटरफ्लाई बैठी है, बटरफ्लाई जिसको हिंदी में बोलते हैं तितली बैठी है, ठीक है। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे कोई बटरफ्लाई बैठी है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। सेकंड, आपको ऐसे लगेगा कि वहां पे ना कुछ गैस के बबल फूट रहे हैं, है ना, पेट के निचले हिस्से में एकदम सेंटर में आपको ऐसे लगेगा कि कुछ गैस के ना बबल फूट रहे हैं, है ना, गैस जैसी सी फीलिंग आएगी, ठीक है। कई बार तीसरी बार ऐसे टिकलिंग सेंसेशन आता है, सिर्फ टिकलिंग सेंसेशन आता है। उसमें क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे कुछ चीटियां सी ऐसे कुछ बार बार ना पेट के निचले हिस्से में चल रहा है। तो ये बेबी मूवमेंट होता है, क्योंकि बच्चे का वजन बहुत कम होता है यहाँ पे, एंड उसका मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बाहर तक फील नहीं हो पाता। तो स्टार्टिंग में ऐसी ही मूवमेंट फील होती है। तो शुरुआत में कंफ्यूजन होना नॉर्मल बात है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मदर पहचानने लग जाती है कि ये बेबी मूवमेंट की वजह से उसको ऐसा फील हो रहा है। तो अभी बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है एंड उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो मैं दोनों चीजों को मिला के एक साथ बोलूं कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका बच्चा ठीक है, उसको जो चाहिए वो सब चीजें मिल रही है। अगर मूवमेंट कम हो रहा है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अर्ली वार्निंग साइन है, मतलब अभी बच्चा ठीक नहीं है। और जब बच्चा ठीक नहीं होगा तो सबसे पहले बच्चे का मूवमेंट कम होता है, उसके बाद बच्चे को समस्या होगी। इसलिए अगर हम बेबी मूवमेंट पे ध्यान रखेंगे तो बच्चे में कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले बच्चे का मूवमेंट कम हो जाएगा। इसलिए बेबी मूवमेंट ध्यान रखना जरूरी है, उसके बाद बच्चे को कोई दिक्कत होगा। तो सब डॉक्टर इसीलिए आपको बोलते हैं, आप गायनियोपैथी में बार बार दिखाने जाते होगे, सब लोग ऐसे बोलते हैं बेबी मूवमेंट कर रहे हो ना, बेबी मूवमेंट काउंट कर रहे हो ना, काउंट कर रहे हो ना। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबी मूवमेंट काउंट भी नहीं करते, तो हमें उनको स्ट्रिक्टली भी बोलना पड़ता है कि बेबी मूवमेंट अगली बार काउंट करके आना, मार्क करके लेके आना। ये सब चीजें मैं अभी आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे काउंट करना है, कैसे मार्क करना है। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू देता रहता हूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी अपन करते हैं कंटिन्यू। तो आप सोचोगे सर बताओ कैसे काउंट करें बेबी मूवमेंट, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। बुक में 4-5 तरीके अलग अलग लिख रखे हैं, लेकिन आपको तरीकों के नाम से कुछ नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं कि कैसे काउंट करना है। तो रोजाना आप एक कोई भी फिक्स टाइम डिसाइड कर लो, कोई भी फिक्स टाइम, चाहे तो आप डिनर मतलब रात का खाना खाने के बाद कर लो, चाहे दोपहर का खाना खाने के बाद कर लो, या ब्रेकफास्ट के बाद कर लो। एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पे रोजाना एक साइड करवट लेके सोना है। लेफ्ट साइड करवट लेके, आप लेफ्ट साइड करवट लो या राइट साइड करवट ले लो, ठीक है। तो मेनली मतलब कुछ खाना खाने के बाद ही आपने लेटना है एंड फिर आपने ट्राई करना है कि बेबी का कितनी बार मूवमेंट हो रहा है एंड एट लीस्ट 10 टाइम मूवमेंट काउंट करना है। जैसे ही आपका 10 काउंट खत्म हो जाए, 10 काउंट मतलब 10 बेबी का मूवमेंट खत्म हो जाए, तो आप मेजर करना बंद कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा ठीक है। हम पेशेंट को ऐसे बोलते हैं कि आपने 2 घंटे में 10 बार मूवमेंट फील करना है एंड काउंट करके मार्क करना है। लेकिन मैंने जनरली ऐसा देखा है कि बच्चे का 10 मूवमेंट तो सिर्फ 30 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है। तो आपने 10 बार मूवमेंट जरूर फील करना है खाना खाने के बाद, पूरे दिन में एक बार। ये क्या था, पहला मेथड था, ठीक है। लेकिन हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं DFMC, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। हम उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि आपने दिन में 3 बार मूवमेंट फील करना है और उसको फील करके मार्क करना है। तो हम पेशेंट को बोलते हैं आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद, फिर डिनर के बाद 1 घंटे लेटना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1-1 घंटे करवट लेके लेटना है। एंड उस करवट में भी इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, उस करवट में भी आपको पहली बात अकेले लेटना है, दूसरी बात टीवी नहीं देखते रहना। ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए हो और टीवी देख रहे हो, है ना। तीसरी बात, ऐसे नहीं हो कि आप लेटे हुए हो किसी और से बात कर रहे हो, हस्बैंड से बात कर रहे हो, सास से बात कर रहे हो। चौथा, ऐसे नहीं हो रहा कि आप लेटे हुए हो इंस्टाग्राम की रील चला रहे हो या यूट्यूब चला रहे हो, तो आप बेबी की मूवमेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपने पूरा कंसंट्रेट होना है। आप क्यों लेटे हो, बच्चे का मूवमेंट फील करने के लिए लेटे हो, तो आपने बच्चे का मूवमेंट फील करना है, ठीक है। एंड 1 घंटे में आपको एटलीस्ट 3 टाइम मूवमेंट फील करना है, एटलीस्ट 3 टाइम मूवमेंट फील करना है। अगर 3 बार मूवमेंट हो गया तो ठीक है, सब ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट के बाद 3 बार, लंच के बाद 3 बार, डिनर के बाद 3 बार अगर आपको फील हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। एंड ये मार्क करके रखना है आपने, है ना, कि कैसे 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 मार्क करना है, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, चार्ट लिख के, CHART चार्ट लिखो, मैं आपको चार्ट भेज दूंगा और उसका प्रिंट आउट लेके आप उसमें मूवमेंट मार्क कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप लोग लेटते हो, प्रेग्नेंट लेडी लेटती है और उसको मूवमेंट फील नहीं होता, तो वो पैनिक हो जाती है। या रियलिटी क्या है, पैनिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे आप लोग सोते हो
जैसे आप लोग सोते हो ना, दिन में मतलब 1 घंटे सो गए, रात को 5-6 घंटे सो गए, तो जब आप सोते हो तो आप कम मूवमेंट करते हो। तो ऐसे आपका बच्चा भी सोता है, पेट के अंदर जो बच्चा है वो भी सोता है। एंड जब वो बच्चा सोता है तो वो कम मूवमेंट करता है। नॉर्मली जैसे जो बच्चा आपके पेट के अंदर है, जैसे आप चल रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, है ना, तो बच्चा ऐसे ऐसे पेट में हिलता रहता है, तो उसको मस्त नींद आती है, ठीक है। लेकिन जब आप लेटते हो, जैसे आप लेटोगे तो बच्चा हिलना बंद हो जाएगा, तो वो जागता है। ओके, तो ये याद रखना है, जैसे आप आराम की स्थिति में सोओगे, लेटोगे, तो बच्चा आपका जागेगा। उल्ट सेकंड, जब रात को आप सो रहे हो तो बच्चा आपका जाग रहा होता है, ठीक है। एंड जो बच्चे का जो स्लीप साइकिल है वो अपनी तरह नहीं होता कि 6 घंटे एक बार सोगे तो 6 घंटे बाद ही उठेंगे फिर पूरे दिन काम करेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक सोता है, फिर उठ जाता है, फिर सोता है, फिर उठता है, ऐसे चलता रहता है। तो मान लो आप लेटे और बच्चे का मूवमेंट फील नहीं हुआ, है ना, तो आपको हो जाएगा टेंशन। टेंशन हो जाएगा तो क्या करना है अभी, तो बच्चे को जगाना है ना। हो सकता है कि आपका बच्चा सो रहा है इसलिए आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है। तो अभी आप बोलोगे सर बताओ कैसे जगाना है, तो जगाने का मैं टेक्निक बताता हूं। या तो आप जूस पीजिए, जूस, कोई भी चीज मीठा खाओगे ना तो उसको एनर्जी जाएगी, तो वो जागेगा, जूस। सेकंड, ठंडा पानी, ठंडा पानी पीने से भी बच्चा जागता है, ठीक है। थर्ड, कुछ भी मीठा खाइए, मीठा खाने से बेबी जागेगा। चौथा, लेफ्ट साइड में लेट जाइए, रिलैक्स होकर लेट जाइए, हिलना डुलना बंद करिए, एक साइड रिलैक्स होकर लेट जाइए, तो भी आपका बच्चा टूटेगा। जो पांचवे की बात करें तो ऐसे पेट पे ऐसे हल्का 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 ऐसे टच करोगे तो भी बेबी को स्टिमुलेशन मिलता है। पांचवा। छठा, शांत होकर थोड़ा ध्यान लगाइए, ठीक है, तो बच्चा भी उठेगा। ओके। एंड सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हम क्या करते हैं कि कोई भी, कई बार हमारे पास पेशेंट मिडनाइट में आते हैं, सर बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा, बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बेबी के कान को स्टिमुलेट करते हैं, कोई भी थाली या कोई भी पार्ट लेके पेट पे के पास लगाते हैं, उसको जोर से बजाते हैं, डम 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 डम, तो उससे भी बच्चा जाग जाता है। लेकिन इतना आपको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एंड आपने घर पे एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना। जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई, ठंडा पानी, जूस, मीठा खाना, शांत जगह में बैठना, ये सब चीजें करोगे ना, एक साइड लेटना, इससे ही आपका बच्चा उठ जाएगा एंड आपका मूवमेंट फील हो जाएगा। एंड उसके बाद आप मूवमेंट मार्क कर सकते हो। तो अभी ये सब बातें थी, नॉर्मल चल रही थी। तो अभी जब आपको नॉर्मल समझ में आ गया तो एबनॉर्मल क्या है ये भी पता होना चाहिए ना, वो बताना मेरा काम है। तो डेंजर साइन, आपको कब हॉस्पिटल जाना है। तो अगर आपको कंटिन्यूस 2 घंटे में, इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस 2 घंटे में मूवमेंट नहीं हो रहा, 2 घंटे से मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपने हॉस्पिटल जाना है। सेकंड, जैसे मान लो सुबह तक तो मूवमेंट हो रहा था लेकिन दोपहर में मूवमेंट होना एकदम से बंद हो गया, है ना, तो आपने हॉस्पिटल जाना है। या कई बार कई पेशेंट होते हैं कि सर आज तो सुबह से ही मूवमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में घर बैठे नहीं रहना, तुरंत आप हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल आ जाओगे तो हम लोग वहां पे तुरंत अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे, हम आपको बता देंगे कि आपका बच्चा कैसा है या कुछ करने का रिक्वायरमेंट है या क्यों मूवमेंट नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर आपको डेंजर साइन लगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। सबसे बड़ी गलती प्रेग्नेंट लेडीज क्या करती हैं, वो बच्चे का मूवमेंट काउंट नहीं करती हैं। सबको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो ठीक ही है, मेरा बच्चा तो ठीक ही है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, है ना। गड़बड़ किसी के साथ भी हो सकता है ना। एंड मैं सारे पेशेंट को ऐसे बोलता हूं, सारे पेशेंट को, एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था अपनी वाइफ के लिए कि सबको ऐसा लगता है कि मेरी बीवी तो ठीक है, लेकिन सबकी बीवियां एक जैसी ही होती हैं। ओके, तो कहने का सारांश ये है कि बच्चा आपको लगता है कि ठीक है, आपको लगता है कि आपका बच्चा तो ठीक ही होगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब समस्या होगी तो वो बता के नहीं आएगी। ओके, और मान लो 1000 में से एक बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो उस एक में से वो आप नहीं होने चाहिए। ओके, ऐसे लगता है अगर बच्चे का अंदर पेट के अंदर कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा समस्या होता है, तो रिस्क नहीं लेना, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। डेली काउंट जरूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सेकंड, आपका बच्चा बोल नहीं सकता, उसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सिग्नल कैसे देगा, आपको कैसे बताएगा कि मम्मी मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, ये वही उसका सिग्नल है। तो कहानी का सारांश पे आते हैं कि आप इस वीडियो को सेव करो, इसको 4-5 बार देखो। आपकी अगर कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। एंड आज से मूवमेंट मार्क करना स्टार्ट करिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद।
एंड कमेंट में लिखिए कि मूवमेंट मूवमेंट आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मार्क कर रहे हो। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन पे ऑल पे जाके आप बेल बटन दबा सकते हो। मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डिटेल में हिंदी भाषा में बताता हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।